सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगहरी दौड़, जैसे कागज को सूझत और न ठोर। परम पिता परमेश्वर अखिलेश्वर पतित पावन उद्भावन कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में सदा सदा पदवंदन। मंचस्थ विराजमान स्वामी प्रमोद जी महाराज, यत्र तत्र से एकत्र हुए इस सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तों की प्रार्थना। आज प्रहलाद जी के घर में संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है। अपने पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में यह सत्संग है, क्योंकि शरीर से इनके पिताजी यहाँ से संसार से विदा हो चुके हैं। लेकिन इनके पिताजी बहुत अच्छे स्वभाव के, जब से मैं जानता हूँ 5-6 साल करीब हो गया। अभी मत जोड़िए इसको छोड़ दीजिए। 5-6 सालों से मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बड़े सरल थे और ध्यान भजन में लगे रहते थे। चाहे कहीं भी ध्यान साधना हो वहां चले जाते थे। वृद्ध होने पर भी दूर दूर चले जाते थे ध्यान साधना से। उनके अंदर वैराग्य था, ध्यान साधना करते थे। यह जो मानव शरीर है
मानव शरीर को बड़ा ही दुर्लभ बतलाया गया है। और दुर्लभ के साथ साथ क्षणभंगुर भी बतलाया गया है। सबसे बड़ी बात है, मानव शरीर पाना कठिन है और पा लिया तो ये क्षणभंगुर भी है। कैसा है? तो संतों ने कहा है कि पानी का साबुन बुला या तन ऐसा हो और पीव बिलन को उठा लिए रहिए ना पड़े सोए, रहिए ना पड़े सोए, बहुर नहीं मन खा दे, आपन ही के खोज मिले जब राम सुने, हरि को भूले जो के सहजो जीवन सार, सुखिया जब ही होए को सुमरे को करता। शरीर को बड़ा क्षणभंगुर बतलाया है। इतना क्षणभंगुर है, फिर भी लोग जो है संसारी लोग सोचते हैं हम अमर हैं। उनको भगवान का भजन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कितना भी अपराध करना पड़े, पेट के लिए हत्या करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, लोगों को सताना पड़े, जीवों को काटना पड़े, दूसरों जीवों को काट के खाना पड़े, मुर्गे अंडे को जो है चबा चबा के खाए। आदमी के अंदर में विवेक नहीं रहा। जीवो जीवस्य भोजन, ऐसा सिद्धांत वाले संसार में पशुवत जी रहा है। उसको पता नहीं जिस जीव को तू खा रहा है तेरा भी एक दिन वो खाने वाला होगा, तुझे भी वो काटेगा एक दिन। अरे मानव तो उसे कहा जाता है जिसके द्वारा तन से मन से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, कोई दुखी नहीं हो। लेकिन ये मानव है क्या? इसको दानव की संज्ञा दी गई है, जो मुर्गे अंडे को बकरा बकरियों को खा रहा, पी रहा, खा रहा, ये मानव है। उसी को राक्षस की संज्ञा दी गई है। हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि अन्न भखे सो मानवा, जो शाकाहारी प्राणी है वो मानव कहलाने योग्य है। बच्चे अन्न भखे सो मानवा, जो शाकाहारी प्राणी है वो मानव कहलाने योग्य है। जिसके अंदर विवेक है वो मानव कहलाने योग्य है। और जो दूसरे जीवों को काट करके अपने शरीर को सोचता है हम पाल लें, मोटा बढ़ा ले, मांस बढ़ा ले, ये सब कभी नहीं होने वाला है। और 1000 बीमारी तुम्हारे शरीर में पैदा होगा। हार्ट की बीमारी सबसे पहले आएगी और बीपी बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगा। जो सोच रहा है ये होने वाला नहीं है, कभी पूरा नहीं होगा। अन्न भखे सो मानवा, जो शाकाहारी प्राणी है, मानव शाकाहारी प्राणी है, सारे लक्षण शाकाहारी का है। और यदि ये मानव शरीर पा करके, और ये सारे लोग तर्क देने वाले बहुत हैं, खाने वाले को पूछिए तो कहेगा ये मन को दुखाना नहीं चाहिए, मन को कष्ट नहीं देना चाहिए, मन को गलत कार्यों में लगा दो, मत दुखाओ। क्या नहीं चाहिए मन को? मन को तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मन के पीछे भाग हुए तो सत्यानाश हो जाएगा। मन क्या नहीं चाहता? मन तो बहुत धन संपत्ति चाहता है, मन तो बहुत चकाचौंध ऐश्वर्य चाहता है, क्या क्या नहीं चाहता है वो कहने वाली बात नहीं है। मन तो पूरी दुनिया की संपत्ति अपने पास ही रखने का वो सोचता है। वो मन सोचता है और सब कंगाल हो जाए, सारी संपत्ति मेरे पास आ जाए।
मन क्या नहीं चाहता? मन को संत महात्मा लोग कहते हैं उसको दमन करना चाहिए। यदि गलत कार्यों में जा रहा है, मन को दुखाने से पाप लगेगा। कौन शास्त्र में लिखा है? मन को कंट्रोल करने के लिए कहा है कि यदि गलत चीज खा रहे हो तो उधर से हटो जल्दी से। यदि ज्ञान हो गया तो हटो वहां से, नहीं तो नतीजा बहुत गलत होने वाला है, परिणाम बहुत गलत होने वाला है। आपका भविष्य खराब होगा। जिसका वर्तमान ठीक नहीं होगा उनका भविष्य कभी बढ़िया नहीं हो सकता है, और जिसका वर्तमान ठीक होगा उसका भविष्य कभी खराब नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का नाम भजन करने के लिए कहा है, और इसके लिए मानव शरीर दिया है। परमात्मा ने कबहू कि कर दे इस बिन हेत से नहीं। परमात्मा ने बड़ी करुणा करके, अपार अपरंपार कृपा करके ये मानव शरीर दिया है, दे दी है। लेकिन इस मानव शरीर को पा करके आपने राक्षस वाला काम किया है। अन्न बचे सो मानवा और मांस बचे सो स्वाद। अन्न मांस दोनों बचे, प्रत्यक्ष राक्षस जान। वो प्रत्यक्ष राक्षस है, दो टांग वाला राक्षस है। ये दो टांग वाले से सब डरते हैं महाराज, भूत प्रेत सब डरते हैं। प्रत्यक्ष राक्षस है ये दो टांग वाला, ये किसी की नहीं सुनता। निर्दोष जीवों की हत्या करता रहता है, वो खाते रहता है। कितने हजारों अंडे, लाखों अंडे खा जाते हैं जीव के स्वाद के चक्कर में, लेकिन उसके अंदर विवेक नहीं है कि तेरा भी वो हाल करने वाला है वो जीव। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि मानव शरीर को समझो, इसकी कीमत बहुत है। संत कबीर साहब ने कहा कि यह मानव तन है हीरा, और मूर्ख समझे इसको खीरा, और हमरा देख देख होए पीड़ा, रिया भागा मनमन। ये मानव तन हीरा है, हीरा दिया है। सोच रहे मन इसे पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया, कैसा दिया? देवता जन्म दिया है, देवता से भी बड़ा मानव शरीर। देवता लोग भी लाए थे इस देही को देवा लोचे, तू नर क्यों खिलाने। इस शरीर को पाने के लिए देवता लोग ललायत है, और तुझे मिला है तो तुम्हें इसका महत्व पता नहीं है, इसकी महिमा पता नहीं है जो मानव शरीर मिला है। गलत कर्मों में जो है अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। गलत कार्य में अपना समय गंवा रहे हैं। केवल संसार का काम आपका साथ देने वाला नहीं है, या संसार का केवल धन ही साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये संसार स्वार्थ का खेल है महाराज। आपको कोई साथ देने वाला नहीं है संसार के लोग। यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी, हे रमन को सुख तेरे। सब अपने अपने स्वार्थ के फेरे में पड़ा हुआ है संसार में। सोच रहा है कि बेटा सुख देगा और बहुत सुख देगी, बच्चे सुख देंगे या माता पिता सुख देंगे, कोई सुख देने वाला नहीं है। यदि आपने सुख वाला कर्म किया तो सुख मिलेगा। यह धन धाम कुटुंब कबीला, जितने धन धाम है, परिवार संपत्ति दे कोई काम आने वाला यदि परमात्मा का भजन नहीं किया तो। एक परमात्मा का भजन ही साथ जाने वाला है, दूसरा कुछ जाने वाला नहीं है। ये गलत फहमी में मत रहिए। जाएगा तो आपका साथ जो है देने वाला परमात्मा का नाम है, और गुरु ही सहायता करने वाले हैं।